500 सालों से जिंदा है। एक ऐसा साधु जिसके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। एक ऐसा साधु जो पानी पर चलते थे, वह घंटों तक बिना सांस लिए रहते थे। अगर उनके चमत्कार की बात की जाए तो शायद घंटे लग जाएंगे। भारत को आर्षि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको ऐसे दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वह बाबा और कैसे 500 सालों से जिंदा थे? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बात कही सुनी जाती है। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से यह कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। चलिए अब बाबा की चमत्कारी कहानियों के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि देवरा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और न ही किसी सवारी में उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वे हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरा बाबा हमेशा एक ऊंची लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे, बल्कि जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए गई। बाबा ने हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इन राज्यों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चैनल पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरा बाबा से मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए और हाँ लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटा चाहते। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहा है, इसलिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर आओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा, तुम्हारी निगाहों में, मेरा तो साथी है, पेट नहीं कर सकता। बाबा ने तसल्ली दिया और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात कि यह उनके शिष्यों ने कभी भी अपने जगजाहिर नहीं कि 4 खंभों पर टिका मचान उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले में माइल गांव में वह साल में 8 महीने बिताते थे। बाबा के दर्शन के लिए माइल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए भारत आए। देश के महान विभूति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। देवरा बाबा पानी पर चलते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। तेज धूप के चलते वे जहां चलते थे वहां मन की गति से पहुंच जाते थे। वे भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। बाबा जानवरों का भी भाषा समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाए।
दूध और शहद फलाहार के रूप में लेते थे। देवरा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करते थे। उनकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं है। बाबा के भक्त उनके 900 साल तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने वहीं अंतिम समाधि ली थी। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन आ गया था। दोस्तों, ऐसे सिद्ध योगी को शत शत प्रणाम। आपका क्या कहना है इस सिद्ध योगी के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।